स्टूडेंट्स, मैं अब आपके सामने फंडामेंटल पार्ट 2 जिसमें मैं आपको कंप्यूटर हिस्ट्री के बारे में बताऊंगा आपके सामने वीडियो ला रहा हूं। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कंप्यूटर में ये समझाना चाहूँगा कि कंप्यूटर का आविष्कार, जो आज हम मॉडर्न टर्म्स में कंप्यूटर देखते हैं और जो पहले के कंप्यूटर थे उनमें कितना अंतर आया है। जैसे कि आप जानते हैं कि कंप्यूटर का इतिहास 300 साल पुराना है, जिसमें मैथमेटिक्स यानी गणित प्रणाली का यूज किया गया है। गणित प्रणाली हमारे भारत के प्राचीन विख्यात खगोल शास्त्री और गणितज्ञ श्री आर्यभट्ट जी ने दशमलव प्रणाली को लिया, जिसे हम डेसिमल सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। डेसिमल सिस्टम के नाम से भी हम जानते हैं। इनमें कई प्रणालियां प्रमुख रही थी, जिसमें बेबीलोनियन, यूनानी, रोमन और भारतीय प्रणाली थी, जिसमें से भारतीय प्रणाली को कंप्यूटर के लिए चुना गया। दशमलव डेसिमल सिस्टम आने से हमारे कंप्यूटर में जो 0 और 1 की जो बाइनरी सिस्टम होता है वो वहीं से बना। अगर आर्यभट्ट द्वारा हमें डेसिमल सिस्टम नहीं दिया जाता तो हमारा कंप्यूटर का बनना भी नामुमकिन था। दूसरा, सबसे पहले मैं कंप्यूटर की हिस्ट्री के बारे में आपको बताना चाहूंगा कि कंप्यूटर की हिस्ट्री कहां से आई। 1616 में, जो कि एक स्कॉटिश थे, सर जॉन नेपियर के नाम से जिनको हम जानते हैं, उन्होंने एक कंप्यूटर का निर्माण किया था जो आयताकार था, जिसको हम नेपियर बोन्स के नाम से जानते हैं, जिसके अंदर एक हाथी दांत के 11 खंबे हुआ करते थे, जिनसे हम जोड़ घटा गुणा का काम किया करते थे। देखिए, सबसे पहले तो एबेकस हो गया हमारा, जो कि बहुत पुराना है, जिसमें हम मोती डाले रखते थे, जिसके अंदर कुछ मोती रहते थे और उसके अंदर तार रहती थी और तार और 2 छड़ों पे खड़ा रहता था और काउंटिंग करने का काम करता था। जो उससे आगे की बात हम कर रहे हैं, जब हम कंप्यूटर का और विकास हुआ। 1616 में जब सर जॉन नेपियर ने पहला जो आपका नेपियर बोन्स के नाम से बनाया, तो उसमें जो उन्होंने 11 खंबे, जो 11 छड़ लगाई थी, उन छड़ों से हम, जैसे मैंने बताया आपको, कि जोड़ घटा का काम होता था। दूसरा जो मुख्यतः कंप्यूटर का जो आविष्कार, जो दूसरा इंपॉर्टेंट माना गया है, वो दूसरा आविष्कार 1642 में हमारा इसका माना गया है। 1642 में जो हमारा जो कैलकुलेटर बना था, जिसका नाम ब्लेज पास्कल के नाम से जाना जाता है, जो कि आयताकार होता था और उसके अंदर कुछ कीज होती थी। इन की के माध्यम से हम 10, 100 और 1000 की कैलकुलेशन करने में हमारे लिए आसान थी। ठीक है। इसके बाद जो हमारा 1822 में जो सर हमारे चार्ल्स बेबेज थे, जो कि एक ब्रिटिश थे, जो ब्लेज पास्कल थे वो एक फ्रांसीसी थे और चार्ल्स बेबेज जो थे वो एक ब्रिटिश थे। इन्होंने जो है आपका जो है नेपियर बोन्स और ब्लेज पास्कल से प्रभावित होकर अपना एक इंजन को डेवलप किया, जिसका नाम जो रखा गया डेफिशिएंशियल इंजन और एनालिटिकल इंजन, जिसका नाम रखा गया। चार्ल्स बेबेज को आगे चल के फादर ऑफ कंप्यूटर की उपाधि दी गई। चार्ल्स बेबेज चाहते थे कि 1937 में हम एक ऐसा कंप्यूटर बनाएं जो सामान्य रूप से अधिक हो और जो इलेक्ट्रॉनिक के तौर पे हो, जो कि धन की उपलब्ध ना होने के कारण उन्होंने उस चीज को छोड़ दिया और फिर वो एक्सपायर हो गए। इसी काम को, जो उनकी थ्योरी थी, इसी काम को करने के लिए, एनालिटिक इंजन और उसकी थ्योरी पे काम करने के लिए हार्थन होलोरिथ ने पंच कार्ड डेवलप किया 1937 में। जैसे कि हमने अब इसमें पढ़ा कि धीरे धीरे कंप्यूटर को डेवलप किया गया है, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर पे हम आए, तो ये हम पहले से ही जानते हैं कि कंप्यूटर जो है वो एक गणना करना जो हमारा है वो पहले से बहुत हार्ड रहा है हमारे लिए, इसलिए हमें मशीनों की आवश्यकता पड़ती थी। तो ये मेरी एक कंप्यूटर के बारे में थोड़ी सी विस्तार थी। आशा करता हूँ आप लोगों को पसंद आएगा। आगे से आप इसे सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।